हेलो एंड वेलकम टू द सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं कंप्लीट जनवरी मंथ की एक टॉप 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो दूंगा, जिसमें मतलब यानी कि जनवरी मंथ में करंट अफेयर के 50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर ये समझ लेते हैं कि जिन क्वेश्चंस की मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो पहले एक कोड है। देखिए, इस कोड को मैं एक बार आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या है, क्या अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, फेलियर हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जब मैंने, मान लो आपने एसएससी सीजीएल दिया, आपका प्री क्लियर हुआ और मेंस नहीं हो पाया, तो आपको ध्यान देना है कि हम किस जगह पर वीक हैं, हमारे क्या वीक एरियाज़ हैं, कहाँ पर हमको काम करना है। ठीक है? चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, अगर आप फाइनल स्टेज तक मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि हाँ, हमें कहाँ को कौन सा मेरा ऐसा वीक एरिया है जहाँ पर मुझे ध्यान देना है। और आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपने टाइम्स को बढ़ाना है कि अगर आप 6 आवर 7 आवर पढ़ रहे हैं तो आप 8 आवर 9 आवर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है एग्ज़ाम का वो क्या है, वो डे बाय डे चेंज हो रहा है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज़ों पर ध्यान देना होगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सबको पसंद आएगी ये सीरीज। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किस राज्य में किया गया? दोस्तों, बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक सड़क है, नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है ये बताना है आपको। ये मतलब यानी कि ये मार्ग किस राज्य में है ये बताना है। ठीक है? तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इसमें पहले भी बात आपके साथ कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है? और जो भी होंगे यार रिपीटेड ही होंगे। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है सिक्किम है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो क्या है, सिक्किम। सिक्किम में जो एक रोड है, एक सड़क है, उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको रखा गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोमजोंग झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, जिसका आधिकारिक उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस सड़क ने गंगटोक और त्योशमगो झील के बीच की दूरी को 15 किलोमीटर कम कर दिया। इससे पहले इसे जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से कहा जाता था। ठीक है? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क है, वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों सिक्किम में, और इसका पुराना नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर दिसंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर बन गया? भारतीय विकेट कीपर बन गया। कितना? 100 रन। ठीक है? 100 विकेट लेने वाला। तो दोस्तों कौन है? रिद्धिमान साहा, नमन ओझा, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत। तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय
विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के 100 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पंत ने कितने 26 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि धोनी ने इसे 36 खेलों में 100 विकेट लिए थे। दिसंबर 2021 में किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं की पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, पहले निकाय की हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की तो बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ कौन है? पाकिस्तान। तो अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं क्वेश्चंस को, क्यों नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कौन? पाकिस्तान। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान दोस्तों आपको पता है कि मुस्लिम बहुल देश है, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया गया है। ठीक है, और पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। चलिए, किस देश ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव दिया है? रूस, अमेरिका, चाइना और जापान। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या है? चाइना। कौन है? चाइना। ठीक है, 2025 तक क्या करेगा वो? रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 5 साल की एक रणनीति तैयार कर रहा है। क्या? 5 ईयर की एक रणनीति, स्ट्रैटेजी बना रहा है। चीन ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति बना रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें तो 2021 में जापान दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। किसमें? रोबोटिक्स का। ठीक है, जापान दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दोस्तों पेटा, पेटा जो है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर। तो दोस्तों अगर बात करें तो किसको किया है? ये आलिया भट्ट को किया है। किसको? आलिया भट्ट को। और ये किसके लिए होता है दोस्तों? जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाने और उनके लिए काम करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स अवार्ड है ये। ठीक है, के द्वारा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे चुना है? आलिया भट्ट को, ये याद रखना है। किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो जापान, चीन, इंडिया, रूस। तो दोस्तों किसने की है? ये चीन ने की है। किसने? चीन ने। तो चीन ने ऐसा किया है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अगर बात करोगे तो चाइना, ये पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ लेना, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, और यहाँ की मुद्रा रिनमिन्बी है, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया। बच्चों के टीकाकरण के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? तो दोस्तों आयु सीमा बताइए कितनी रखी गई बच्चों के टीकाकरण के लिए? तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन डी सही है। क्या? डी। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए तो 15 से 18 वर्ष आयु के टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया है, जबकि कमजोर श्रेणियों के लिए तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू होगी। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों नए कोविड-19 वेरिएंट V1.11521 को पहली बार 24 नवंबर 2021 के दक्षिण अफ्रीका से WHO को रिपोर्ट किया गया था। अगर WHO की बात करोगे तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदानो, और यहाँ का मुख्यालय अगर बात करोगे WHO को तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताना है दोस्तों, जनवरी 2022 में किसने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में
पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? आशीष उपाध्याय, आलोक कुमार, जी अशोक कुमार, एस के जी राहटे। किसने किया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। कौन? जी अशोक कुमार राहटे, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने अपर सचिव जी अशोक कुमार ने 4 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करें तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान में उनके काम ने देश में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं को मंजूरी दी है। क्या जल शक्ति अभियान है कैच द रेन? क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2022 में हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है? कहाँ दोस्तों रखी गई है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। किसने रखी है? पहली बात, रखी कहाँ गई? हैदराबाद में। किसने रखी है? अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया या नारायण राणे। किसने रखी है? तो ये दोस्तों अगर बात करोगे तो ये रखी है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। अकादमी एक छात्रावास के साथ आयुर्वेदिक परामर्श, ठीक है, मालिश और चिकित्सीय उपचार प्रदान करती है। हार्टफुलनेस अकादमी श्री रामचंद्र मिशन योग प्रमाणन बोर्ड के साथ एक अग्रणी योग संस्थान के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो दोस्तों 16 या 26, 36 या 46। तो अगर बात करोगे तो दोस्तों मिलान नाम का एक सैन्य अभ्यास है और इसे भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। तो इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे? तो 46 करेंगे। कितने? 46, मतलब 46 देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल 46 देशों को आमंत्रित किया है, ठीक है। कितने? 46। अभ्यास मिलान के इस संस्करण का विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो प्रकोप था भाई, इसके कारण अभ्यास रद्द कर दिया गया था। इस अभ्यास में अमेरिका पहली बार भाग लेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में कितनी महिला सांसद थीं? तो दोस्तों अगर बात करोगे 31 महिला सांसद में से टोटल कितनी यहाँ पर 31 सदस्य थे, उसमें कितनी महिला सदस्य थीं? तो 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर एक, मतलब केवल एक महिला सदस्य थी इस पूरी किसमें? विधेयक में। जो एक पैनल था, संसदीय पैनल था 31 लोगों का, उसमें केवल एक महिला थी। कौन थी? सुष्मिता देव, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच करने के लिए संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में केवल एक महिला सांसद सुष्मिता देव हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर बात की जाए तो बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और महिलाओं पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। विधेयक में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को किस राज्य सरकार ने 5 जनवरी 2022 को एकमुश्त इंटरनेट भत्ता के रूप में 2000 रुपये देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किसने करी है? ये करी है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने, ठीक है। किसने? पंजाब सरकार ने। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो इसे दोस्तों पढ़िएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 2022 का विषय क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर,
इंडस्ट्रियल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर सही है ए। क्या? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, क्या सही है? ए। चलिए तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें तो 5 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसके विषय वस्तु की बात करोगे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विषय वस्तु आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती हैं। अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी? रमन प्रभाव की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। ठीक है, चलिए 14 जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? दोस्तों एससीओ की बात हो रही। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? डब्ल्यू हैताओ, वांग यू, झोंग मिंग, झोउ ढिंग। तो दोस्तों ये कौन है? झोंग मिंग। कौन? झोंग मिंग। इन्होंने क्या किया है? ये एससीओ के क्या बने हैं? एससीओ के ये नए महासचिव बने हैं। ठीक है, अगर बात करें यूरोपीय संघ में चीन के निर्वातमान राजदूत झोंग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और एससीओ में दोस्तों कितने देश हैं? 8। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, गणराज्य पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये देश इसमें शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में एससीओ में शामिल हुए थे। ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आयासा मलिक हैं, फराह एजाज बेग हैं, उज़मा जाहिद बुखारी हैं, नूर नाज अघा हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ए, आयासा मलिक। आयासा मलिक ये पहली न्यायाधीश हैं, कहाँ की? पहली महिला न्यायाधीश हैं जो पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की हैं। ठीक है, आयासा मलिक पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश आयासा मलिक को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। पाकिस्तान की अगर बात करोगे दोस्तों, इस्लामाबाद कैपिटल है और रुपया यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं? तो भारत, चीन, रूस, जापान। तो दोस्तों अगर बात करोगे यहाँ पर तो किसने साक्ष्य खोजे हैं? ये खोजे हैं दोस्तों चाइना ने। किसने? चाइना ने पानी के साक्ष्य खोजे हैं। ठीक है, कि चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता है। ठीक है, और भी कब? जनवरी 2022 में। चलिए अगर बात करें इसके बारे में जानने की तो दोस्तों पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखा हुआ है और आपको मैं पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इसे पढ़िएगा जरूर, पूरी कंप्लीट पीपीटी को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? दोस्तों कौन सा? 10 जनवरी से 16 जनवरी तक 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। दोस्तों अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या है? आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है वो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको मैंने बताया, इसका उद्देश्य क्या है? भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का है। मतलब यानी मनाया जा रहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 12 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी।
दोस्तों कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, 12 जनवरी को। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस, ये विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन। हर हर साल भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1958 में भारत ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिन के रूप में घोषित किया। कब? 1985 में। वर्ष 2022 में उनकी 159वीं जयंती है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो नरेंद्र दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये शायद यहाँ पर फैक्ट कुछ गड़बड़ है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, शायद अगर बात करें तो हमारे हिसाब से स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? कटक उड़ीसा में। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा जरूर आप लोग। जनवरी 2022 में संघीय सहयोग संगठन के नए महासचिव किसे बनाया गया? तो ये सबको पता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन? झांग मिंग को। किसको? झांग मिंग। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एससीओ के क्या हैं? अध्यक्ष बने हैं। एससीओ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि हम रेगुलर 6:30 पर क्या करते हैं? क्लास लेते हैं किसकी? करंट अफेयर की। रेगुलर ये क्लास होती है और 12 क्वेश्चन आपको हम लेकर आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इस क्लास में रेगुलर लाइव जुड़ना है। ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म पे है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी। दोस्तों आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए। क्या? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है, क्या मनाया जाता है 10 जनवरी को? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैंने राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह दिया है, ये गलत मैंने बोल दिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ध्यान रखिए 10 जनवरी को क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। आज ही के दिन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? द पियानो, ब्राइट स्टेयर, पावर ऑफ द डॉग, अ रिवर रन्स थ्रू इट्स। पावर ऑफ द डॉग। दोस्तों किसने? पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 79वां संस्करण 9 जनवरी 2022 को हुआ। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ठीक है, किसने? द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। दोस्तों 22 जनवरी क्वेश्चन नंबर क्या है? 22 जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? दोस्तों पहले खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका, असम, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों अगर बात करोगे तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये असम में। कहाँ? पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ होगा? असम में। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले के
चाबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्घाटन किया है। इसे श्री श्री अनिरुद्धदेव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। यह मैमोरिया सातिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। अगर बात करें असम के राज्यपाल तो जगदीश मुखी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 92, 85, 90 या 83? तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या आंसर होगा? 83, मतलब यानी कि कौन सा 83वां स्थान है। कौन सा 83वां स्थान है? हार्डे पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट में 83वें स्थान पर है, जो 2021 में 90 स्थान से 7 स्थान ऊपर आ गया है। हालांकि 20 में यह 84 स्थान पर था, जबकि 16 में भारत, माली और उज्बेकिस्तान के साथ 50वें स्थान पर था। इंडेक्स में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा। स्थापना कब होती है? 19 अप्रैल 1945। अध्यक्ष कौन है? विलियम एम वॉल्स। हेनले एवं पार्टनर्स का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MPATGM क्या है? जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक जहाज रोधी मिसाइल है, या एक टैंक रोधी मिसाइल है, या विकिरण रोधी मिसाइल है? तो दोस्तों अगर बात करोगे तो ये क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, चलिए। DRDO ने 11 जनवरी 2022 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टैंक रोधी मिसाइल का अंतिम सपुर्दगी योग्य विन्यास में उड़ान परीक्षण किया गया था। स्वदेश में विकसित MPATGM एक कम वजन फायर एंड टारगेट मिसाइल है। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगर DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? दोस्तों 21, 22, 23, 24। अभी तक क्या था? 24 से स्टार्ट होता था गणतंत्र दिवस समारोह की तारीख जो स्टार्ट होती थी, लेकिन अब क्या है? अब ये 23 तारीख से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, की अगर बात करोगे, ठीक है, तो इनकी जयंती को लेकर के बात हुई, क्योंकि इनकी जयंती 23 जनवरी को होती है, इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए 23 तारीख से क्या है कि जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह की तारीख को शुरू कर दिया। इस दिन से प्लानिंग पूरी स्टार्ट हो जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, यह कदम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए उठाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया। कोहली ने किस वर्ष भारतीय टीम के कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह ली थी? तो दोस्तों बताइए फटाफट, MS धोनी की जगह कब ली थी? ठीक है, ये तो आंसर आप लोगों को पता होगा। 2011, 2013, 2015, 2017। तो 2015 में। ठीक, कब? 2015 में। ठीक है, विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया। कोहली ने 2015 में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह ली और 86 मैचों में 40 जीत के साथ सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने। कोहली ने 2021 में T20 कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया था। 27 जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई है?
38, 42, 46, 50। तो कितने लोगों को मान्यता दी गई है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर बात करोगे मान्यता की, तो यहाँ पर दी गई है 46। कितनी? 46। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये तमिलनाडु आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, पंजाब आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, कर्नाटका आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज। दोस्तों ऑप्शन जो सही है यहाँ पर, वो सही है आपका केरला। केरला केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, केरला। ठीक है, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज। कोवलम के पास स्थित केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता। ठीक है, कौन सा शिल्प पुरस्कार जीता है? किसने? केरला। केरला की बात हो रही दोस्तों, तो केरला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ पर 93.91% क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। और ये सेंसस कौन सा है? 2011 का। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, कितना? 93.91%। ठीक है, और अगर बात करोगे पूरी कंट्री की, तो दोस्तों कंट्री का क्या है? ये भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% क्या है? ये लिटरेसी रेट था। ठीक है, जनवरी 2022 में किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिला? कौन सा देश का पहला हेली हब मिला है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला। तो दोस्तों ये क्या है? ये गुरुग्राम की बात हो रही है। क्या? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम। ठीक है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। जनवरी 2022 में कौन अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ लेखिका बनी? अणु धात्री भट्टाचार्य, चंदा कोचर, अंशुला कांत, शिखा शर्मा। ये दोस्तों वो हस्तियां हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। ये बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं। जैसे अणु धात्री भट्टाचार्य जी, ये एसबीआई की हेड रह चुकी हैं। ठीक है, एसबीआई की हेड। ठीक है, और इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एवं लीडरशिप के साथ लेखिका बनी है कौन? अरुणधति भट्टाचार्य। अगर बात किया दोस्तों, फॉर्च्यून की दुनिया की महानतम लीडर्स की सूची में भी शामिल हुई हैं और 26वें स्थान पर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या होगी? वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या है? तो 207 मिलियन, 307 मिलियन, 107 मिलियन या 507? दोस्तों तो 207 मिलियन है इतने समय वैश्विक बेरोजगारी, 207 मिलियन लोग। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है। ये किसकी रिपोर्ट है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो 19 की तुलना में लगभग 21% अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक गाय राइडर हैं और संस्थापक पेरिस शांति सम्मेलन है और 1999 में मतलब यानी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका सही है वो क्या है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मानव का शरीर और जो सूअर होता है उसका शरीर के कुछ पार्ट्स मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा चुका है। ठीक है। बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रायोगिक कार्यविधि ने 3 दिन बाद डेविड बेनेट स्वस्थ हैं। ठीक है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिथाली राज, सांड्रे फिटास। क्या? सांद्रे फिटास। तो कौन है दोस्तों? ये हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी। भाई समझ में आ रहा सबको ना? तो हम लोग पहुंच गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। अगर दोस्तों बात करो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। क्या? एम्बेसडर नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को कहाँ पर? नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप का कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। ठीक है। इसे इसीलिए चुना गया क्योंकि यह इंडोनेशिया की भूगोल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जकार्ता इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र बना रहेगा। अगर बात की जाए, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जकार्ता अगले 30 वर्षों में यानी 2050 तक डूब जाएगी। ठीक है। जनवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के शोधकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रन ऑफ द ईयर रूप से नामित किया गया? स्कूल एंजाइटी लॉकडाउन वायरस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही है बी। कौन? एंजाइटी। ठीक है। कौन सा? बी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोषकारों द्वारा एनएक्सटी को चिल्ड्रन वन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है। 26 जनवरी मतलब बात हो रही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। जनवरी 2022 में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए किसे नाइटहुड से सम्मानित किया गया? नाइटहुड प्रदान किया गया। तो क्लाइव लायड हैं, रॉस टेलर हैं, माइकल क्लार्क हैं, अजहर अली हैं। तो कौन है ये? क्लाइव लायड। ठीक है। क्लाइव लायड। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लायड को क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। विंडर्स कैप्सूल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा जनवरी 2022 में क्लाइव लायड को नाइटहुड प्रदान किया है। ठीक है। अगर बात की जाए तो दोस्तों नाइटहुड की, तो ये जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा योगदान देने वाले लोगों को ये उपाधि दी जाती है। ठीक है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया? तो दोस्तों कुंबलम्बी, एजुहुपुत्रा, थामराकुलम, मंजप्रा। तो केरला के एर्नाकुलम जिले में कुलम्बी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है दोस्तों। और अगर बात की जाए केरला की, तो केरला का राष्ट्रीय जो पशु होता है वो हाथी होता है और राष्ट्रीय पक्षी जो है ग्रेट हॉर्नबिल है। तो आपको क्या करना है? ये चीज़ें याद रखनी है और पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया? इजराइल और अमेरिका, रूस और इजराइल, चीन और रूस, रूस और भारत। तो दोस्तों अगर बात करोगे यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? बी। कौन सा? बी। इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका। ठीक है।
इजराइल और अमेरिका ने 18 जनवरी 2022 को एरो वेपन सिस्टम और एरो 3 इंटरसेप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है। जनवरी 2022 में नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ मिला दिया गया है। ब्रिटिश सरकार के 70,000 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट पर का अनावरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1917, 1923, 1931, 1936। तो 1931 में जो है इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। ठीक है। जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ मिला दिया गया है। ठीक है। 1971 के पका मतलब भारत और पाक युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? तो मिशन अमानत, मिशन सामान, मिशन संपर्क, मिशन रेल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए सही है। कौन सा? मिशन अमानत। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। इससे रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है और इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की जानकारी wrindianrailways.gov.in पर अपलोड की जाएगी। ठीक है। हर साल किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों 24, 26, 25, 30। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाता है। भारत निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष के DNBD की थीम चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू कश्मीर। तो आंसर यहाँ पर क्या सही है? डी। क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट स्थान को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया और हैमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी है। इस गांव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्ति डेयरी इकाइयाँ हैं। ठीक है। 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयाँ। लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्नलिखित में क्या रखने की घोषणा? लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर मेगा, लखनऊ मेगा हॉर्स, लखनऊ ट्रेडर्स हार्ट्स। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंसर ए सही है। कौन सा? ए। ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा की है। ठीक है। अपने नाम की घोषणा की है। संजय गोयनका ग्रुप की इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। ICC की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है? ठीक है। तो जल्दी से फटाफट बताइए। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, तृप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। तो कौन बनी है? तो दोस्तों अगर बात करोगे तो स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना। ये क्या बनी है? ये ICC की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर
सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की है? जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, किसने स्टार्ट की है? जल्दी से बताइए फटाफट। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने स्टार्ट की है। किसने? दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? बी सही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 25 जनवरी 2022 को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर चल रहे आज़ादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ट्रेन को यात्री सेवाओं में शामिल किया गया है। ठीक है, जनवरी 2022 में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है? शनवे, लाइहुलाइट, एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर, यूवेल्स बूट्स मॉडल, HPC5। तो एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। ठीक है, बी। यहाँ पर आंसर क्या सही है? बी। मार्क जुकरबर्ग की घोषणा फेसबुक की मूल कंपनी मेटा वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर बना रही है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? बताओ भैया। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? तो चार ऑप्शन है, 633, 735, 837, 939। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी सही है। कौन सा? आंसर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, ठीक है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित पदकों से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक किसे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर को 115 पदक। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय वस्तु क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, देखो अपना देश, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहाँ का आंसर होगा डी, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ठीक है, तो अब देखिए इस स्लाइड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भारत ने जनवरी 2022 में उड़ीसा तट से किस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, जल्दी से बताइए किसका? धनुष, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि। तो अगर बात करोगे तो यहाँ पर बी आंसर सही है। कौन? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नया वर्जन आया है। ठीक है, भारत ने 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा तट से सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया? हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी। ठीक है,
और ये 50 क्वेश्चन थे जो हमें लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल, ठीक है, 6:30 पे। कब? 6:30 मॉर्निंग। और ये लाइव क्लास रेगुलर होती है, ठीक है। ये लाइव क्लास जो है ये रेगुलर होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको नई वीडियो में मिलेंगे।